अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जी इनकी नई नवेली दुल्हन के ऊपर, जो कि अभी ना हमें दिखाई दे रही है ना सुनाई दे रही है। दिखाई पहले भी नहीं देती थी, पर यह है कि कभी कभी इनकी झलक हमें दिख जाती थी। कभी हाथ दिखते थे तो कभी पाँव दिखते थे, है ना, ऐसे हमें दिख जा रही थी। और साथ में आवाज़ तो इनकी बाकायदगी से आ ही रही थी। पर अभी पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि अब वो ना दिखाई दे रही हैं ना सुनाई दे रही हैं किसी को भी। तो अब पब्लिक तो पूछेगी ना भाई, ये इनकी फैमिली मेंबर हैं, इनके न्यू फैमिली में एक इजाफा हुआ था और इतना धूम धड़क्के से इजाफा हुआ था, तो पब्लिक का पूछना तो बनता है ना। पर इनको पूछने पर भी पब्लिक के एतराज़ है कि भैया ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उसका सवाल क्यों कर रहे हैं। अभी आप इनका वो अजमेर वाला ब्लॉग देखिएगा, लास्ट वाला, तो उसके अंदर आप इनका कमेंट सेक्शन देखिएगा। वो जाके ब्लॉग तो क्या ही देखेंगे, इनका कमेंट सेक्शन देखिएगा। वहाँ पे भरमार हुई हुई है जी, बारिश कर दी है लोगों ने कमेंट की कि इनकी बेगम कहाँ है, चंगू की बेगम कहाँ है, चंगू की बेगम कहाँ चली गई। उसमें कुछ लोग ये बात भी बोल रहे हैं कि वो मायके गई है शायद डिलीवरी के लिए। चलो डिलीवरी के लिए अगर वो मायके भी गई है तो पब्लिक को बता दें। और कुछ लोग जो पता है क्या बोल रहे हैं कि चंगू की वजह से ही गई है, क्योंकि चंगू जो है वो मामा बॉय है और अम्मी की बात सुनता है, उसकी बात नहीं सुनता, इस वजह से वो चली गई। कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं यहाँ कमेंट लगा रही हूँ, आप लोग खुद उनके कमेंट देखते जाएं कि लोग उनके बारे में क्या कुछ सवाल कर रहे हैं। अब वही है ना, ये लोग लेकिन ऐसे हैं ना, इतने सारे लोग एक जैसा ही सवाल बार बार कर रहे हैं और तो इन्हें चाहिए कि उनकी बातों का जवाब दे दें। अपने ब्लॉग में 1 मिनट का ये क्लिप शामिल कर लें तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। अब जिसके दिल में जो सोच रहा है बंदा, तो वो वही लिख कर जा रहा है कि भैया क्या पता वो लड़के चली गई है, वो लड़ाई करके चली गई है। ये चंगू जो है ना वो हमेशा अम्मी की ही बातें सुनता है और अपनी बेगम की शायद बातें नहीं सुनता होगा, उसकी बात मानता नहीं होगा। जब भी जो है इनकी दुल्हन जो है ना वो चली गई है, घर छोड़कर लड़ाई करके चली गई है। अब जो जैसा सोच रहा है वो वैसा लिखता जा रहा है, जो कि अभी इनको लगेंगी मिर्चियाँ। मैं तो बात कर रही हूँ भाई इनके कमेंट सेक्शन को लेकर। आप लोग खुद जाकर देखें कि कितने लोगों ने बारिश करी हुई है इनके कमेंट के ऊपर, पर ये लोग जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई आप लोग जवाब? क्यों? ताकि ये कंट्रोवर्सी, ये बातें जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाएं और फिर हम अपनी वो पंचायत लगा के बैठें, इसलिए जवाब नहीं दे रहे आप लोग। आप लोग को शौक़ है चर्चों में रहने का, या अपने घर वालों की जो है वो बार बार कमेंट में एक ही बात सुनना कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, कहीं कम होते हैं कहीं ज़्यादा होते हैं, है ना, सबके घरों में होते होंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बोले कि हमारे घर में तो भैया कभी लड़ाई नहीं होती, तो भैया वो सबसे बड़ा झूठा है फिर तो, है ना। मतलब मैं यही बात बोलती हूँ, क्योंकि भाई लड़ाई झगड़े ना सबके पास होते हैं, बच्चों के पीछे हो जाते हैं, खाने को लेके हो जाते हैं, किसी भी बात को लेके लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। पर अगर ये बात बोले कि हमारे घर में तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता, तो भैया ये बात जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होती। चलो कुछ हो भी गया या नहीं भी हुआ, अल्लाह करे कि कुछ ऐसा ना हुआ हो, मेरी दिल से दुआ है कि ऐसा ना हुआ हो, है ना। पर ये है अपनी पब्लिक को बोलो तो सही, मुंह तो खोलो अपना कि भैया नहीं वो प्रेग्नेंट है। और ये खुशी की बात है, ये खुशी की बात भी छुपाते हैं। ये कोई दुख की बात होती है, जैसे कि इनकी बेटी के साथ जो भी हुआ था मामला, अल्लाह पाक उसका भी नसीब जल्द से जल्द खोले और उसके लिए भी कोई नेक रिश्ता आए। मेरी दुआ है उसके लिए, आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसका जल्द से जल्द नसीब अच्छा करे और उसके लिए कोई नेक रिश्ता अल्लाह करे कि आए उनके घर में और उसकी भी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। तो वो दुख की बात है, देखो वो भी छुपा के रखी। ये खुशी की बात है, पब्लिक क्या अंधी है, वो देख नहीं रही है क्या कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब मतलब किसी की भी ज़बान पर ये बात आ ही नहीं रही है। अजमेर से आए हैं, सबके लिए गिफ्ट आए हैं, बच्चे के लिए, किसी के लिए कुछ आया है, किसी के लिए कुछ आया। उसके अंदर भी हमें कहीं पर भी ये सुनाई नहीं दिया कि भाई इसकी बेगम के लिए हम ये चीज़ लेके आए हैं, इसकी बेगम के लिए ये कपड़े लाए हैं, शूज़ लाए हैं, रिंग्स लाए हैं। कुछ नहीं ऐसा हो रहा। आखिर में मंगू ने बोला कि घर की सारी लेडीज़ के लिए हम पहले तो सबके नाम ले दिए कि आपा के लिए ये है और बीनी के लिए ये है और हमारी उसके लिए क्या नाम है, नमूनी के लिए ये है और अम्मी ने ये लिया है। ठीक है, पहले तो उन्होंने सबके नाम ले दिए। उसके बाद उन्होंने कहा ये तो गलत हो गया ना कि सबके नाम ले दिए और उसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा सारी लेडीज़ के लिए हमने ना ये लिया है।
अच्छा जी, जो जब सबके नाम ले दिए कि इसके लिए ये, उसके लिए ये, तो फिर इनका नाम क्यों नहीं लिया भाई साहब आपने? इनका भी नाम ले लेते कि भाई इनके लिए हम ये रिंग लेके आए हैं, ये शूज़ लेके आए हैं, या कपड़े लाए, या जो भी कुछ लाए थे, है ना? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? अब पब्लिक इन बातों को लेके आपकी ही व्लॉग की ही बात कर रही है भाई। पब्लिक कोई अपने पास से जो है ना वो नई नवेली बातें लेकर नहीं आ रही है। जो आपके व्लॉग में दिख रहा है ना पब्लिक को, हमारी पब्लिक वही आपसे पूछ रही है, पर आप उनको जवाब नहीं दे रहे। आप लोग बैठेंगे और इसी पब्लिक को जो है ना वो भर भर के बदुआएं देंगे, भर भर के जो है गालियाँ देंगे। गालियाँ मीन्स के बैड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आप लोग जो है ना फिर आप ये चीज़ करेंगे आके, थोड़े दिन के बाद आप लोग आओगे लाइव, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग के अंदर है ये चीज़ ना। जब आप लोग ज़्यादा देखते हो ना कि रिएक्शन चैनल वाले कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं तो फ़ौरन से लाइव आते हो। और अभी जैसे कि मैंने परसों की वीडियो में बोला था कि जब बड़ी मैडम के साथ इतना बड़ा हादसा आ गया और कोई भी जो है वो घर से आया नहीं, ना भाई आए ना अम्मा आई, कोई भी नहीं आया, तो देखा आपने कि कैसे कल जो है सबके सब आए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आए, आपकी बेटी का घर है। अगर उनके साथ सचमुच में ये कुछ हुआ है तो फिर तो बनता है ना उनके पास आना, उनको एक तसल्ली देना कि नहीं परेशान मत हो, ये फ्रॉड था या ये था या वो था, है ना? तो ये तो बनता है ना यार बहन को दिलासा देना अगर सचमुच हुआ है तो। अगर ये फेक था तो फिर तो सब कुछ ही फेक था, है ना? और इतना ज़्यादा सीरियस तो किसी ने लिया भी नहीं इस चीज़ को कि यार, वैसे एक सीरियस वाली बात थी कि सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है अपनी डेढ़ होशियारी में कि मैं सबसे बड़ी होशियार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सबको चीड़ने फाड़ने वाली हूँ, है ना? तो फिर अभी क्या हुआ? क्या बिगाड़ लिया आपने वो पुलिस वाले का? क्या क्या कर लिया आपने उसका, है ना? कुछ भी नहीं कर पाई। आपकी सारी जो हेकड़ी थी ना वो 2 मिनट में ठंडी हो गई। जितनी आप बनती है ना अपने आप में कि आप बहुत चंट हैं, आप बहुत चालाक हैं, वो ये हैं वो हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं है असल में, क्योंकि यहीं पे ही दिख गया कि आप कितने पानी में हैं। दिख गया ना इनके व्लॉग से कि ये लोग क्या है, सिर्फ ये मुंह के बड़बड़ हैं। जब आते हैं ना लाइव तो ये बड़बड़ करते ही आते हैं, जिससे हमारी पब्लिक, हमारे बहुत सारे देखने वाले व्यूवर सब्सक्राइबर जो है ना वो इरिटेट हो जाते हैं इनकी बातों से कि यार ये क्या है यार, चीज़ को पुकार ही सुनने को मिलती है, कोई बात समझ में किसी की नहीं आती कि बंदा बोल क्या रहा है। यकीन करें वीडियो इनकी ना बार बार पीछे कर करके देखनी पड़ती है कि ये बोला क्या है, ये बोला क्या है, ये बोला क्या है, ऐसा वाला होता रहता है इनके साथ। क्योंकि सारे मिलके एक साथ ही चिल्लाने लग जाएंगे। आएंगे ये लोग बहुत जल्द, देखिएगा आप लोग। अभी लाइव भी होगी इनकी, और लाइव के अंदर बस यही है वो है चलता रहेगा इनका, समझ में किसी के कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? पर ठीक है भाई, कुछ ना समझाओ ना बताओ। अभी जो पब्लिक सवाल कर रही है कि वो नई नवेली दुल्हन जो है वो कहाँ गायब हो गई है, फिर पब्लिक जो बोल रही है कि वो लड़के गई है, उसका मियाँ उसकी बात नहीं सुनता, वो सिर्फ मामा बॉय बन के बैठा हुआ है वो, तो फिर ये बातें फिर सच है फिर, है ना? जब भी आप लोग खामोश हो, वरना तो आप लोग कुछ ना कुछ बोलते। तो आपकी इस बारे में फ्रेंड्स क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी जाइएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।